औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अल्ताफ़ सुमरो है। मेरा मौजू, मेरा शोबा, मेरा काम कम्युनिकेशन है कि हम कैसे कम्युनिकेट करें, कैसे बातचीत करें सोसाइटी में, ऑफिस में, क्लाइंट के साथ और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर हम कैसे कम्युनिकेट करें। सबसे मुश्किल मरहला क्या होता है जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट विन करना होता है, तो सबसे मुश्किल मरहला कौन सा होता है? मुझसे बातें करें, मैं बातों में आ सकता हूं। क्लाइंट तो नहीं आएंगे लेकिन मैं बातों में आ सकता हूं। मुझसे बातें कीजिए, मैं आपसे बातें ही करने आया हूं। जी, मुश्किल मरहला कौन सा होता है? कम्युनिकेशन का रूल नंबर 1, एक्टिव लिसनिंग। आप लोग कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं इन कुर्सियों के ऊपर? 6-7 घंटे हो चुके हैं आप लोगों को? हो चुके हैं? अच्छा, तो 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए, मैं भी खड़ा हूं। देखते हैं कि किसकी हाइट मेरी जितनी है कोई बंदा? ठीक है, अभी आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। एक तो आपकी टांगे थक चुकी होंगी, तो हम एक दूसरे से एक की तरफ देख के बात करते हैं। रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था? एक्टिव लिसनिंग। कम्युनिकेशन उसकी अच्छी होती है जो सुन रहा होता है। हम कभी भी क्लाइंट की बात नहीं सुनते क्योंकि हमने सिर्फ उसको अपना बताना होता है। मैं कस्टमाइज करूंगा सारी बातें फ्रीलांसिंग के साथ, ठीक है? कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और अगर आपकी पर्सनालिटी टेलर्ड और कंपोज्ड है तो आप अपने प्रोजेक्ट को विन करेंगे। आपके मुकाबले में बहुत स्किलफुल पर्सन भी जो है वो उस क्लाइंट को मिस कर देंगे, ठीक है? और रूल नंबर 2, हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं आपको अपना आप इंट्रोड्यूस वो करवाऊं कि मैं एक डॉक्टर हूं जी, मैं बच्चों का इलाज करता हूं, मेरे पास ज़मीनें हैं, मैं एक एग्रेरियन फैमिली से ताल्लुक़ है मेरा। नहीं, आपको इससे कोई कंसर्न नहीं है। आप फ्रीलांसर्स हैं, आप सीईओज हैं, या फिर आप एंटरप्रेन्योरशिप में हैं, तो आपको वो इंट्रोडक्शन चाहिए कि मैं यहाँ पे आपके साथ बात क्यों कर रहा हूं। समझ आई किसी को इस बात की? क्या आप यही कह रहे हैं कि मैं अपना पिछला नहीं तारुफ कराना, जो आप जिस फील्ड में है उसका अपना तारुफ कराना। एग्जैक्टली, ठीक है। आप अगर क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है। ये इसकी वर्कशॉप्स होती हैं 2-2, 3-3 दिन की, जो हमें सिर्फ 30 to 45 मिनट्स है। आपने एक जगह पे एक ऐड देखा या एक जगह पे आप बिड देते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले वहां पे आप जब क्लाइंट हंट करते हैं तो क्या करते हैं? किसी ने कोई सेल की है कभी अपनी किसी स्किल की? आप में से आपने की है? क्या करते हैं? कैसे आप क्लाइंट के साथ कन्वर्सेट कैसे करते हैं? मुझे नहीं बताएं, ये आपके सारे जो क्लासमेट्स हैं इनको बताएं कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे करते हैं आप। वीडियो कॉल पे कभी किसी ने इंटरव्यू दिया है किसी क्लाइंट को? याद रखिएगा, जब आप क्लाइंट के साथ बात करते हैं तो मैक्सिमम क्या हो सकता है, मैक्सिमम कंडीशंस क्या हो सकती हैं? हाँ, कौन बोला? हाँ, खड़े होकर जरा इधर मुंह करके बताएं, क्या हो सकती हैं? नंबर 1। सेकंड, कन्विंस नहीं होगा। नहीं, या रिजेक्शन या कन्विंस नहीं हो गई की बात है ना। रिजेक्शन, और दूसरा क्या हो सकता है? हाँ, जरा आप भी खड़े होकर बताएं। कन्विंस हो जाएगा वो आपकी बात। 2 ही कंडीशंस हैं भाई, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है जी। आप भी खड़े हो जाएं। क्या होगा? क्या होगा? एक्सेप्ट हो जाए। आपने क्या बोला? ठीक है, ये तीनों ही कंडीशंस होती हैं जब आप क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो या तो वो फौरी तौर पे आपको रिजेक्ट कर देगा, ठीक है? नंबर 2 पे क्या होगा? एक्सेप्ट कर लेगा, आपकी ऑफर को कबूल कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, आपके साथ काम करने के लिए राजी हो जाएगा। अच्छा, क्लाइंट किन चीजों के ऊपर जो है वो आपको प्रोजेक्ट देगा? अपना पास्ट एक्सपीरियंस, अपना पोर्टफोलियो अच्छे से उसको बता सके। और इसके अलावा भाई 500 रुपया मैं उस बंदे को दूंगा जो यहां पे एक पॉइंट है वो बताएगा, अगर उसके मुंह से भी निकल गया तो। नहीं चाहिए होती, क्लाइंट प्राइस पे बार्गेन नहीं करता। ये हमारी जो अपना माइंडसेट होता है ना, कभी भी क्लाइंट को चीपर सर्विस प्रोवाइडर याद नहीं रहता, याद रखिएगा भाई। 500 चाहिए हमें, इसलिए यहां पे बैठे हुए 6-7 घंटे से। इस माइंडसेट को चेंज कर लें। साइकोलॉजिकली हम क्या करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू मेक मनी, और हम उसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। और हम यहां पे खड़े होकर ट्रेनिंग सेशन में कह रहे हैं मुझे 500 नहीं चाहिए। हाउ इज इट फनी?
मुझे चाहिए, मुझे दे दें। ठीक है, अपने इस माइंडसेट को, अपने साइकोलॉजिकल बैरियर को आपने तोड़ना है, ब्रेक कर देना है। हमारा प्रॉब्लम यहीं से शुरू होता है कि हम क्लाइंट के साथ पर्सनल हो जाते हैं, उसको बताने लग जाते हैं कि तुम्हें नहीं पता। किस किस बंदे के साथ ऐसा हुआ है जो क्लाइंट के साथ लड़ पड़ा हो? एग्जैक्टली। और जो गाहक होता है वो क्या होता है? भगवान होता है। अच्छा, बिल्कुल सही है, गाहक भगवान होता है और कस्टमर इज ऑलवेज राइट। ठीक है, ये तो सुन रखा है आपने। आपके पास स्किल बहुत अच्छी है, आप बहुत आउट क्लास डिजाइनर हैं, वीडियोग्राफर हैं, एडिटर हैं, एसईओ करते हैं, जो भी आपकी नीश है, जो भी स्पेसिफिक आपके पास टूल्स हैं, आप उनमें एक्सपर्ट लेवल पे हैं, प्रो लेवल के ऊपर हैं। लेकिन क्लाइंट के साथ आप ऐसे फंस जाते हैं, मतलब राइवलरी शुरू हो जाती है। आप क्लाइंट के साथ राइवलरी शुरू करने नहीं जा रहे, जंग नहीं शुरू करने जा रहे, हम तो उसको बता रहे हैं कि आपकी परेशानी हम अपने सर ले रहे हैं। ठीक है, क्या करने जा रहे हैं? आपने कभी प्रोग्राम्स देखे हैं शादी के? जो ये बड़ी बड़ी शादियां होती हैं, पिछले दिनों इंडिया में भी हुई, पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी शादियां वो महीना महीना चलती रहती हैं। किसी ने देखा है खबरों में, सुना है? किसने कौन बोला? अंबानी। आप भी थोड़ी देर के लिए खड़ी हो जाए। कौन सी शादी थी, कितने दिन चली? काफी दिन चली ना। उसमें क्या क्या था, क्या क्या हो रहा था? डिफरेंट इवेंट्स हो रहे थे और उनको मैनेज कौन कर रहा था? ये था हमारा आउटकम। मतलब जो स्क्रीन पे नजर आ रहा था कि इवेंट्स हो रहे हैं, वो मेहंदी का हो रहा है, फलां हो रहा है, ढोलक हो रही है, उनको पीछे कोई प्रोफेशनल इवेंट ऑर्गेनाइजर उसको ऑर्गेनाइज कर रहे थे और अंबानी की फैमिली और उनके सारे जो गेस्ट थे उसको एंजॉय कर रहे थे। क्या होता कि अंबानी साहब जो हैं वो देगू वाले के पास जा रहे हैं, टेंट वाले के पास जा रहे हैं और भाग भाग के पता कर रहे हैं, क्या होता? उनकी दौलत किस काम की थी उस वक्त, अगर वो उस वक्त उस मोमेंट को एंजॉय ही न कर पाते? क्लाइंट बेसिकली आपको इसलिए हायर करता है, हो सकता है वो आपसे ज्यादा माहिर हो उस काम में, ठीक है, हो सकता है वो उस काम में, उस फील्ड में, उस स्पेसिफिक नीश में आपसे ज्यादा माहिर हो, लेकिन वो अपना टाइम बचाना चाहता है, वो उस टेंशन को लेना नहीं चाहता। हो सकता है उसके पास और बहुत सारे काम है। कंपनी का सीईओ जो है वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वो बैकएंड का बहुत अच्छा डेवलपर है, उसके पास और बहुत सारी एक्सपर्टीज है, लेकिन भाई कंपनी का सीईओ इस काम में नहीं पड़ेगा, उसके लिए वो एक बंदा रखेगा जैसे मैं और आप होंगे। तो आपने उसको सिर्फ ये रियलाइज करवाना है कि जो आपकी प्रॉब्लम है वो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम है। घर में जो वालिद साहब होते हैं वो सुख का सांस कब लेते हैं? ये हमारी मिस कम्युनिकेशन है कि हमारे वालिदैन हमसे कमाई चाहते हैं, हम अपनी कमाई कभी वालिदैन को नहीं देते। याद रखिएगा, जब हम कमाने की उम्र में आते हैं उससे चंद साल बाद हमारे वालिदैन इस दुनिया से जाने वाले होते हैं और जो उनके पास होता है वो भी जमा करके हमारे लिए जोड़ के चले जाते हैं। यू गॉट माय पॉइंट? हम क्या देते हैं उनको? उनको हमारी कमाई नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है? वो किस बात से खुश होते हैं? जब आप घर की जिम्मेदारियां लेना शुरू हो जाते हैं और उनको इस बात का यकीन हो जाता है कि ये अंडरस्टैंड करना शुरू हो गया है रिलेशंस को, सोसाइटी को और घर की जिम्मेदारियों को, हर चीज को समझना शुरू हो गया है, अब ये इस काबिल है कि इसके ऊपर रिलाय किया जा सकता है, तब वो सुख का सांस लेके हर एक चीज से विड्रॉ कर लेते हैं। जो भी घर में बच्चा जल्दी जिम्मेदारियां लेना शुरू करता है, पेरेंट्स वहां से विड्रॉ करते हैं। जितनी देर बच्चे घर की जिम्मेदारियां अंडरस्टैंड नहीं करते, रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, अपनी सोसाइटी के साथ, रिश्तेदारों के साथ कम्युनिकेट उनका अच्छा नहीं होता, उनको रियलाइज नहीं होता, तब तक वालिदैन वो चाहे आखिरी उम्र में भी हो वो खुश नहीं होते, आप जितना मर्जी कमा रहे हो। ठीक है, उसकी मिसाल के लिए आप बाद में ये जो ओल्ड एज होम की स्टोरीज है ना वो जरूर पढ़िएगा। ये वैसे एक मिसाल है लेकिन अच्छा होगा आपके लिए, आपके पर्सनल रिलेशन भी इससे अच्छे होंगे। क्लाइंट भी उसी कंडीशन में होता है, हमें उसका नहीं पता होता, उसकी स्ट्रेस हम उस वक्त फील नहीं कर रहे होते कि वो किस कंडीशन में है। हमें वो पे करता है उस स्ट्रेस के लिए जो वो ले रहा होता है कि मैं ऐसे बंदे को अपनी स्ट्रेस दे दूं, जिम्मेदारी दे दूं, रिस्पॉन्सिबल बंदे को जो मुझे मेक श्योर कर दे कि वाकई ही ये मेरी जिम्मेदारी, मेरे इस काम को अंडरस्टैंड करता है। और हम क्या कर रहे होते हैं? हम मैक्सिमम कम्युनिकेट कैसे करते हैं? एक क्लाइंट है, मैं क्लाइंट हूं, ठीक है, और
मैं आपसे कहता हूं कि मुझे एक वीडियो एडिटर चाहिए, तो आगे से जवाब हम कैसे देते हैं? हमने कर दी अपनी वेबसाइट, अपना पोर्टफोलियो, अपना ब्लॉग उनके साथ शेयर कर दिया, और उसके बाद उसमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि ये बंदा कंप्लायंस में कितना अच्छा है, इसकी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, ये अंडरस्टैंडिंग कितना है, ये टीम लीडर है, ये टीम मेंबर है और टीम के साथ कैसे चलेगा, और अगर इसके अंदर रिवीजन की जरूरत पड़ती है तो मेरे साथ ये कैसे चलेगा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं? सबसे पहले हाँ, मोस्टली ये होता है कि अपना पोर्टफोलियो जल्दी से जो बना बनाया होता है शेयर किया, और सेकंड नंबर पे हम प्राइस पे जाके खड़े हो जाते हैं। मैक्सिमम हमारे ध्यानों में क्या चल रहा होता है? प्रोजेक्ट को लेके प्राइस चल रही होती है, कितने पैसे देंगे। वहीं से ऑफेंड हो जाता है हमारा टारगेट क्लाइंट। वो कहते हैं कि भाई ये बंदा काबिल भरोसा नहीं है, इसने अभी अंडरस्टैंड ही नहीं किया कि मेरी प्रॉब्लम क्या है। फर्ज करें आप एक चीज बनाते हैं, आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, एक फक्की बनाते हैं जिसे आपने मार्केट में सेल करना, और आपको यकीन है उसका कि ये ऐसी चीज है जो पहले मार्केट में मौजूद नहीं है, और अगर है तो ये उन सबसे बेहतर है, और हम उसके लिए एक डिजिटल मार्केटर को हायर करना चाहते हैं, या फिर हम उसके लिए एक वीडियो एडिटर को या स्क्रिप्ट राइटर को हायर करना चाहते हैं जो उसके लिए कंटेंट लिखेगा। अब क्या होगा? हम वो प्राइस पे नहीं देखेगा, वो देखेगा कि ये बंदा कितना अंडरस्टैंडिंग है। तो हमारे लफ्ज, हमारी बात कैसे उसके साथ होनी चाहिए कि मैं आपके इस प्रोडक्ट के अंदर जानना चाहता हूं कि आप किस सतह की वैल्यू एडिशन चाहते हैं। मैं अंडरस्टैंड करता हूं कि आपकी ये प्रोडक्ट या सर्विस बहुत वैल्यूएबल है, तो हम इसे कैसे इनहेंस कर सकते हैं। मुझे कुछ सवाल करने का मौका दीजिए या मुझे बताइए। मैक्सिमम आपने क्लाइंट को बोलने देना होता है, क्वेश्चनिंग करनी होती है उससे, प्राइस के ऊपर नहीं। उसको फील हो कि ये बंदा मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस को बहुत सीरियस ले रहा है, ठीक है। और हम यहां पे क्या कर रहे होते हैं? हम क्वेश्चन मार्क भेजते हैं। कौन कौन भेजता है क्वेश्चन मार्क एक दूसरे को चैट के दौरान भी? आज के बाद क्वेश्चन मार्क भेजने बंद कर दीजिए। ये सीधी सीधी गाली होती है, आपको पता है इस बात का? आप अंडरस्टैंड करते हैं? मतलब क्वेश्चन मार्क, आप अथॉरिटी हैं, जवाब दो भाई। ये आप आपस में भी भेजना बंद कर दें। और इमोजीज सेंड कर रहे होते हैं क्लाइंट आपका फ्रेंड कभी भी नहीं होता, उसने आपको पे करना है। आप उसके साथ जेन जी का स्लैंग कभी यूज नहीं करेंगे। आपने हमेशा वहां से विड्रॉल लेना है जहां पे आप एक दूसरे के सामने टकरा रहे हो। आपने उसका साइड बाय साइड चलना है, आपने उसको असिस्ट करना है, ठीक है। मैक्सिमम आपने उसको ड्रेन करना है। क्या करना है? ड्रेन करना है। वो कहता है कि यार ये बंदा टकरा है मुझे सही, जो मेरी बात को समझा, अंडरस्टैंड। मुझे बाकी के स्किलफुल लोग नहीं चाहिए। आप बहुत स्किलफुल लोगों को देखेंगे कि वो प्रोजेक्ट को नहीं ले पाते, विन नहीं कर पाते, वो प्रोजेक्ट लूज कर जाते हैं सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन की वजह से, क्योंकि उनको इगोइस्टिक होते हैं कि भाई मेरे जैसा स्किलफुल बंदा मार्केट में नहीं है, मेरा ये प्रोफाइल देखें, ठीक है। सारे स्किलफुल बंदे जो हैं वो आपको सक्सेसफुल नजर नहीं आएंगे। कंसिस्टेंट और सर्विस प्रोवाइडर जो होता है ना, उसका काम होता है। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर की मैंने बात की, क्यों की थी? वो पूछता है अपने क्लाइंट से, आपको स्टेज कैसा चाहिए, ऑडियंस किस तरह की है, कितने लोग होंगे वहां पे, खाने में क्या लगाऊं, साउंड सिस्टम कैसा होना चाहिए आप बता दें, सिंगर बुलाना है, किस तरह का बुलाना है। वो इतना ड्रेन करता है, उसको यकीन हो जाता है कि मुझसे ज्यादा मेरी इस बंदे को फिक्र है, और उसके वो डबल पैसे देने को तैयार होता है। कभी भी चीप सर्विसेज काम नहीं करती, चीप प्राइसेस कभी भी वर्क नहीं करती। क्लाइंट को कभी भी जो चीपेस्ट सर्विस प्रोवाइडर होता है वो याद नहीं रहता, उसको याद रहता है रिलेशन कैसे डेवलप होते हैं। आप इतने मैकेनिकल और ड्राई हो के बात कर रहे होते हैं कि ऐसे फेंका हमने अपना प्रोफाइल और उससे कहा कि आओ भाई प्राइस क्या दोगे ना, ऐसे नहीं होता। आप उसको बातों में लेके आए, आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, आप उसकी कंपनी, उसकी प्रोडक्ट को सर्च करके देखें कि वो कहां कहां पे मौजूद है। हम ऐसा करते ही नहीं है, हम ऐसा नहीं करते।
हम वहीं पे जहां पे आया है वहीं पे अपना प्रोफाइल फेंकते हैं और उसके साथ कहते हैं जी क्या देंगे आप हमें। दूसरी बात, हमारा जो टाइमलाइन होती है हम उसको मीट ही नहीं कर पाते, कंप्लाइंस नहीं होती, दादी मर जाती है हमारी, हमें बुखार हो जाता है। ये मैं फ्रीलांसिंग वर्ल्ड की बात कर रहा हूं आपको। कॉर्पोरेट दुनिया के अंदर जहां पे स्क्रीनों के जरिए राब्ता है, लफ्जों के जरिए राब्ता है, वहां पे वर्ड्स मैटर करते हैं, आपकी कमिटमेंट मैटर करती है। पीछे चाहे सारी दुनिया तबाह हो जाए, अगर आप जिंदा हैं तो काम क्यों नहीं हुआ? ठीक है, समझ आ रही मेरी बात की? और एक जगह पे जाके विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम पहले ही अब उसको पुट कैसे कर सकते हैं? अगर मैं आपसे कहूं सोने एक तोले की कीमत काफी ज्यादा है, मैं कहता हूं कि मैं आपको 10,000 का तोला देता हूं, आप यकीन कर जाएंगे? क्यों? मैं उसके लिए कहता हूं कि भाई खालिस है, मैं कस्में उठाने के लिए तैयार हूं, आप इसको चेक कर लें, आप यकीन कर जाएंगे? अगर खालिस हुआ भी तो क्या मसला होगा? चोरी का होगा। ठीक है, हमने प्रोजेक्ट अंडरस्टैंड नहीं किया। अब मेरी बात को फॉलो कर रहे हैं कि हम फौरी तौर पे कहां पे आ जाते हैं? प्राइसिंग पे। ठीक है, हमने उसको समझा ही नहीं, जांचा ही नहीं है। ठीक है, अब आपने फौरी तौर पे डिनाई कर दिया कि नहीं भाई हम तो नहीं लेंगे, अगर सोना हुआ भी तो चोरी का होगा। लेकिन हम वहां पे ऐसे ही करते हैं, तो वहां पे क्लाइंट आपको रिजेक्ट करता है, आपका प्रोफाइल जितना मर्जी अच्छा हो। उसको पता है कि ये बंदा जिम्मेदार नहीं है, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, सीधा सीधा उस पे आ गया। कल को ऐसे ही ऑफेंड होके या मेरे साथ ये राइवलरी क्रिएट करके क्योस क्रिएट करेगा और मेरा प्रोजेक्ट तबाह हो जाएगा, मेरा तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा, मार्केट में बहुत ऐसी चीजें भी चलती हैं जिसमें आपको बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं होती। आपने प्रोफाइल भेजा, बंदे को पसंद आया, उसने कहा ठीक है जी काम कर दें, काम आपका चल गया। लेकिन इसमें ग्रो करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सस्टेन आप कर रहे होते हैं एक जगह पर, कभी ऊपर कभी नीचे, पैसे आ रहे हैं, बस उस पर आप रिलाय कर रहे हैं कि ठीक है जी गुजारा हो रहा है। लेकिन आप जिस फील्ड के अंदर हैं आप उसमें एक्सेल क्यों नहीं करना चाहते? आपके अलावा बंदा किसी और से काम ना करवाए। आप बीमार हैं, आपका वेट करे महीना कि भाई मैंने काम इसी से करवाना। आपको फील्ड में ऐसे लोग मिलेंगे जिनको आप जानते होंगे कि यार ये इतना ज्यादा जीनियस नहीं था, इतना ज्यादा कोई स्किलफुल नहीं था, क्लास में भी ऐसा नहीं था, लेकिन उस क्लाइंट जो है वो उसी के पास काम भेजते हैं। उसने एजेंसी बना ली है, अपनी कंपनी अपनी फर्म को बना ली है, सर्विस प्रोवाइडर, लेकिन सर्विस उसी को मिल रही है, उसी के पास काम आ रहा है। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन। आप उसे कहते हैं आप इजी हो जाएं, भाई सोएं, आप मुझे जस्ट बता दें, आप मेरे साथ कम्युनिकेट करें, रखें, जहां पे रिवीजन की जरूरत होगी, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत होगी, मैं ट्रांसफॉर्म करूंगा। आप उसको ट्रेंड्स बताएं। समझ आ रही है कि हम उस तरफ प्रोफेशनल लेवल की तरफ तो जाते ही नहीं है कम्युनिकेशन के, हम सीधा सीधा प्रोफाइल ड्रॉप करके प्राइसिंग पे आ जाते हैं, प्राइस लिख के आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। हम उससे ट्रेंड्स शेयर करते हैं, सोशल मीडिया के ये ट्रेंड्स चल रहे हैं, कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ये ट्रेंड चल रहा है, ऑनलाइन अगर मार्केट आप सर्विस सेल करना चाहते हैं, ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो ये जो आपकी स्पेसिफिक प्रोडक्ट है ये इतने % मार्केट का शेयर कैप्चर कर रही है, तो आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, हम इसमें वैल्यू ऐड कैसे आप करना चाहते हैं। ठीक है, आप कितना इससे आउटकम लेना चाहते हैं, बंदे को पता चलेगा भाई ये तो सीरियस है और इसको मेरी कंपनी और प्रोडक्ट के बारे में पता है। हम देखते ही नहीं है, ये हम करते ही नहीं है, थोड़ी सी एफर्ट भी हम उसमें नहीं डालते। अब आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है कि कम्युनिकेशन में और जो हम करते हैं बातचीत, उसमें कितना डिफरेंस है। लिसनिंग नहीं है तो वर्ड्स को आप पढ़ते हैं, एनालाइज करते हैं, फिर अंडरस्टैंडिंग होती है। जब आपको पता चल जाता है कि इस बंदे को चाहिए क्या, तो फिर आप वहां पे कनेक्ट होते हैं। सही? एंड देन आप जब उसको मशवरे देना शुरू करते हैं ना, ठीक है, उसके अगेंस्ट नहीं कि आप गलत हैं, भाई काम उसने करवाना है, आप कैसे आप उसको मशवरा दें। आप उसे कहें कि ये हमारी प्रोडक्ट है, ये हमारी सर्विस, हम अपनी सर्विस को इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। आप ये ना कहें कि आपकी सर्विस में ही फॉल्ट है इसको चेंज कर दें, आपकी प्रोडक्ट ठीक नहीं है, इसको चेंज कर दें। वहां पे आपने उसको वैल्यू एडिशन देनी है कि हम इस तरह से इसमें वैल्यू ऐड कर सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? मार्केट में ये ट्रेंड है, हम इसमें क्रिएटिविटी यहां पे ला सकते हैं। आप क्या चाहते हैं? इन्फ्लुएंस, ट्रस्ट बिल्ड हो गया बंदे का कि ये बंदा काम कर सकता है। यही लूप चलेगा आपका सारी जिंदगी कम्युनिकेशन में। आप कंपनी खड़ी कर लें, आप पर्सनल कम्युनिकेट कर लें, और
रिलेशंस में भी, सोसाइटी में भी यही लूप चलता है। एक्टिव लिसनिंग, अंडरस्टैंडिंग। हम लिसनिंग इसलिए करते हैं कि हम रिप्लाई कर सकें फौरी। हम रिबटल देते हैं, सुना और क्या किया, रिबटल। ठीक है, कभी किसी ने क्लाइंट को ये नहीं कहा होगा कि मुझे इस पे देखने दे, सर्च करने दे, मैं आपको रिप्लाई करता हूं, देखता हूं कि मार्केट में ट्रेंड क्या है, मैं देखता हूं कि मैं इसको कहां तक इसमें आपकी सर्विस या प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड कर सकता हूं, आपके प्रोजेक्ट को कैसे मैं इसमें वैल्यू एडिशन कर सकता हूं। नहीं, हम तो फौरी रिबटल देते हैं कि प्राइस बताएं, काम हो जाएगा। सफारी नहीं ले रहे होते बंदा मारने की, टेक्निकल काम है ना, बंदे ने उस काम के पैसे पे करने। सो ये लूप, आगे चलें जी। अच्छा, वाई कम्युनिकेशन मैटर्स, ये फिर सेम वही है। आपके पास स्किल है, आप इसको स्किप कर दें, सिर्फ कम्युनिकेशन को स्किप करें, क्या होगा? आप स्किल की जितनी मर्जी वहां पे देते रहें, अपना प्रोफाइल दिखाते रहें, सिर्फ स्किल काम नहीं करती। बंदा प्रोफेशनली कितना टेलर्ड है ये काम करता है कि बंदा ट्रस्टेबल है, काम करने वाला है या नहीं है, क्या ये मेरे प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करता है, ये काम कर भी पाएगा या नहीं कर पाएगा। आगे चले, कम्युनिकेशन मिसिंग, सारा पैटर्न खराब हो गया। ट्रस्ट उसके बाद डेवलप होता है। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फाइड, अच्छा क्लाइंट सर्विसेज से नहीं सेटिस्फाइड होता। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो आम डॉक्टर हैं लेकिन पेशेंट उनके पास ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी सुनता है उनकी बात सुनता है। और हम यहाँ पे कहते हैं कि ये 5,000 फीस भरी है, डॉक्टर ने बात ही नहीं सुनी, उसने लिख दिया, उसने कहा जाके बाहर से ले लो। लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, उसकी जितनी मर्जी अच्छी स्किल हो, जितना मर्जी अच्छा डॉक्टर हो। किस डॉक्टर के पास जाते हैं अमूमन लोग? जो उनके प्रॉब्लम सुनता है। ठीक है, आप भी सबसे अच्छे डॉक्टर बने लिसनिंग के जरिए, मैक्सिमम सुने और बार बार सवाल पूछें। क्लाइंट सेटिस्फाइड हुआ तो क्या होगा? वो नहीं जाएगा। टेक्निकल स्किल, जो भी आपका स्किल सेट है, वो प्लस कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो आपको सक्सेस देंगी। आप ग्रो तब करेंगे। आगे चलें, अब दो बंदे कम्युनिकेट कर रहे हैं एक क्लाइंट के साथ, दो फ्रीलांसर हैं। फ्रीलांसर ए ने उसको कहा जी यस, और ये आप सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि सारे लोग क्या कर रहे होते हैं किसी ऐड के नीचे यस यस। दूसरे ने क्या लिखा? क्या लिखा? थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग मी, I'd love to discuss your project। ठीक है, अब यहां पे फील कैसा आ रहा है? I'd love to discuss your project, मतलब बड़ा कूल रोमांटिसिज्म है इसके अंदर। बंदा इंगेज हो गया कि मेरे प्रोजेक्ट को डिस्कस बंदा करना चाह रहा। प्राइसिंग की बात है यहां पे, टाइम की, ठीक है, रिवीजन की, रिवीजन के पैसे लूंगा, टाइम इतना लूंगा, प्राइस इतनी लूंगा, है कहां पे? ये पहले दिल जीतने का तरीका ये होता है किसी भी जगह पे। क्लाइंट किसके साथ बात करेगा? फ्रीलांसर बी के साथ। आपने क्लाइंट को पहले अपने साथ कम्युनिकेट करने पे, बात करने पे आमादा करना है। पता नहीं कितने 100,000 लोग उस वक्त उससे बात कर रहे हैं। आपका मैसेज इस तरह का होना चाहिए कि वो आपको रिप्लाई करने पे मजबूर हो जाए। ये कम्युनिकेशन की कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर भी और अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी। नेट खराब था जी, मैं बाहर गया हुआ था, ये चीजें जब अगर आपने क्लाइंट के साथ कर ली तो आपने अपनी पूरी प्रोफेशनल लाइफ को स्पॉइल कर लिया और अपने आप को भी आपने एक नैरेटिव दे दिया कि उसका एक्सक्यूज देना शुरू हो गया कि मैं काम इस वजह से नहीं कर रहा था। आप फिर तबाह हो गए अगर आपने एक्सक्यूजेस देने शुरू कर दिए तो। शॉर्ट आंसर्स, ओके, यस, ठीक है, डन, कभी भी ऐसे नहीं करना। कभी भी प्रोफेशनल बंदा ऐसे नहीं करता। बैड ग्रामर, ये खैर इसको आप फिलहाल स्किप कर दें। कम्युनिकेशन के अंदर ये जब वर्ड्स में होता है तो वर्ड्स के अंदर बैड कम्युनिकेशन, ये बहुत बैड कम्युनिकेशन होती है जब ग्रामर को आप गलत लिख रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे आपकी उंगलियों के नीचे होता है। स्पीकिंग में ग्रामर का छूट होती है, ठीक है, लेकिन लिखने में नहीं होती। आप गलत लिख रहे हैं तो ये बहुत गलत है। क्वेश्चन ही नहीं है, बंदे ने एड पोस्ट की हुई है, प्रोजेक्ट लगाया हुआ है और हमने सीधा
अपने प्रोफाइल शेयर करके उससे प्राइसिंग पे बात कर रहे हैं, दे दें, कोई नहीं, हमें कोई मसला ही नहीं, जो भी है जी कर देंगे ना। बंदा सेटिस्फाइड नहीं होता कि इसने पूछा ही नहीं मुझसे कि भाई करना क्या है। एक बंदा किसी के पास जाता है और उससे पूछता है कि यार तुम्हारी भैंस बीमार हो गई थी, तुमने उसको क्या दिया था? उसने कहा मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था उसको। वो वापस गया और उसने मिट्टी का तेल पिला दिया उसको, उसकी भैंस मर गई। वो वापस पहले बंदे के पास आया, उसने कहा यार मेरी तो भैंस मर गई है। उसने कहा मेरी भी मर गई थी। उसने आगे पूछा ही नहीं था, सवाल ही नहीं पूछा था। हमेशा सवाल पूछें। हम क्लाइंट के साथ लड़ पड़ते हैं। मेरे पास कितने ऐसे लोगों के साथ क्लाइंट के साथ लड़ पड़े बाकायदा तौर पे। हाँ, उसे कहना तुम्हें पता ही नहीं है कैसे करते हैं, तुम मुझे सिखा रहे हो। भाई उसने काम लेना है, पैसे पे करने हैं आपको, हम मजदूर हैं। ये स्लैंग ब्रो, नो कैप, फॉर रियल, FR, ये कभी भी आपने यूज नहीं करना। अच्छा, इगोइस्टिक टोन हमारी होती है अगर हम कॉल पे हैं या वर्ड्स के अंदर है। अच्छा, वर्ड्स जो है ना बहुत खतरनाक चीज है। जब आप टेक्स्ट कर रहे होते हैं उसमें आपका लहजा नहीं होता, ठीक है। अब एक बंदा है, उसे हम प्यार से कहते हैं चल यार दफा हो जा। आप इस टेक्स्ट लिख के देखें किसी को, वो उसको तीर की तरह क्या हू नोज़ कि ये कैसे किया था, किस टोन में। और अगर इस तरह का कोई सार्केसिज्म और कोई आप टॉन्ट मारते हैं क्लाइंट को कि आपको नहीं पता, तो वो आपको रखेगा काम पे? नहीं रखेगा। आप CEO हो कंपनी के, आप अगर किसी को प्रोजेक्ट दे रहे हैं और आपको वो बंदा बताया कि आपको तो पता ही नहीं है, आप उसे काम देंगे? ये छोड़नी है मुस्तकिल तौर पर, अपने आप से निकाल देनी। ये अपना हिस्सा काटने वाली बात है। अपने जिस्म के वो हिस्से जो ग्रोथ कर गए हैं, आउट ग्रोथ हो गई है आपकी, जैसे एक झाड़ी बन जाती है ना, तो उसको तराश खराश करके आपको वो बार वाली शाखें काटनी है। ये थोड़ी तकलीफ होगी इसमें आपको। क्लाइंट आपसे कुछ शेयर करता है कि यार ये चीज जो है ना इस तरह से है, तो हम कहते हैं ये तो तय ही नहीं हुआ था, ये तो है ही नहीं। वो आपसे कोई और बात कर लेता है कि यार ये इसमें इसके स्क्रिप्ट में मुझे मसला लग रहा है। आप कहते हैं मैं तो वीडियो एडिटर हूँ, मुझे क्या मसला, आप कंटेंट राइटर से या स्क्रिप्ट राइटर से कंसल्ट करें। नो, यहीं पे हम लूज कर जाते हैं, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन भी और रिलेशनशिप भी। ऑफ कोर्स, लेट मी फाइंड अ टाइमलाइन दैट वर्क्स फॉर बोथ ऑफ अस। मुझे देखने दे कि मैं क्या कर सकता हूं इसके लिए जो हम दोनों के लिए बेहतर हो, ठीक है। आगे LOL, पे पीरियड्स, गैप मंकीज, ये हम कहते हैं जब वो कोई कहता है ना, प्राइसिंग पे बात आती है तो वो कम प्राइस टैग कोट करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है जी, मूंगफली 2 और बंदर खरीद लो हमारी जगह पे, टेक्निकल बंदा तो इतने में नहीं मिलेगा। और हम ये टॉन्ट मारते हैं, ऐसा ही होता है। उसकी जगह पे आगे बंदा क्या रिप्लाई कर रहा है, गुड, आई अंडरस्टैंड बजट मैटर्स, लेट मी एक्सप्लेन व्हाट इंक्लूडेड। मैं आपके बजट के मैटर्स को समझता हूं, ठीक है, आपका बजट कम है मैं समझता हूं, लेकिन मैं अपनी सर्विसेज में आपको क्या अच्छा दे रहा हूं, क्या वैल्यू एडिशन दे रहा हूं, वो मैं आपको बताता हूं। लेट मी एक्सप्लेन, मुझे बताने दीजिए। आप उसके साथ कन्वर्सेट कर, कट टू कट बात नहीं होती, आप बातों में लेके आए उसको, कन्वर्सेशन करें उसके साथ। जो भी कोई कह रहा है ना, क्लाइंट है, कोई भी बंदा आपसे मुखातिब है, उसकी बात एक्टिव लिसनिंग के साथ सुननी, अंडरस्टैंडिंग के साथ, जवाब देने के लिए नहीं, उसको अंडरस्टैंड करना है, एनालाइज करना है, फिर उसका जवाब देना है। एम्पैथी, रिबर्टल लेके नहीं बैठना, पहले ही आपके तलवार हाथ में पीछे छुपाई हुई कि बंदा चुप करे और मैं चला दूं, ठीक है। अपने अच्छा, एम्प्टी और एम्पैथी दोनों ही ये करना है, अपने आप को खाली रख के सुनना है, मोहब्बत के साथ और शफकत के साथ, ठीक है। आपकी टोन, आपका जेस्चर, पोस्चर हमदर्दाना होना चाहिए। क्लाइंट जो प्रोजेक्ट लेके आता है वो किस में, मैंने पहले कहा, वो स्ट्रेस में होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में होता है, वो रश में होता है जी। ये फील कराना कि उसका मसला मेरा मसला है। एग्जैक्टली, ये हम पहले कह चुके हैं कि उसको आपने वार्म वेलकम करना है, उसे कहें कि आप इजी हो जाए, हम मिलके कर लेते हैं। ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर रहा हूं, हम इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं कि कितने इस टाइमलाइन के अंदर, इस टाइम फ्रेम के अंदर कितना अच्छा हम परफॉर्म कर सकते हैं। बस आप मुझे गाइड करते जाइए, मैं परफॉर्म करता जाऊंगा। ये कैसे साउंड कर रहा है, कैसे साउंड कर रहा है ये? क्लाइंट कहेगा नहीं नहीं मैं नहीं करता। मैं कहता हूं कि मैं आपके टाइम फ्रेम को भी समझता हूं, आपके स्ट्रेस को भी समझता हूं, आप मुझे गाइड करते जाएं कि आप क्या चाहते हैं, सो हम मिलके इसको बिल्डअप करते हैं, हम इस टाइमलाइन के अंदर इसको मीट करते हैं और रिजल्ट लेते हैं। बस आप मुझे गाइड करते जाइए,
मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। यहां पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं एक्सपर्ट हूं, मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, ठीक है। आस्क, बार बार पूछें उससे पूछें, उसको प्रायोरिटी दें, उसको लगे कि मैं प्रायर हूं, भाई मैं बॉस हूं। हम यहां पे बहुत प्रॉब्लम करते हैं, हम अपने आप को बॉस बनाते हैं और उसको हम टॉन्ट करते हैं। रिस्पॉन्ड करें, ऑलवेज रिस्पॉन्ड करें। दुनिया तबाह होगी, रिस्पॉन्ड करें। काम नहीं हुआ, रिस्पॉन्ड करें। कुछ भी हो गया है, रिस्पॉन्ड करें, ठीक है। कंप्लायंस दें, आगे चलें। लिसनिंग इज सुपर पावर। इंसान के हाथ कितने, ये वैसे कान की तरफ इशारा मैंने किया था। हाथ दो हैं, कान और मुंह, यानी कुदरत आपसे ये कह रही है कि मैक्सिमम आपने सुनना है और लेस आपने बोलना है। सो लिसनिंग इज सुपर पावर। सबसे अच्छा कम्युनिकेटर वो होता है जो सबसे ज्यादा अच्छा सुनता है, जो सबसे अच्छा सामी होता है। गुड लिसनर इज ए गुड कम्युनिकेटर, ठीक है। अगर आप अच्छा सुनते नहीं है, आप अंडरस्टैंडिंग के साथ और एक्टिव लिसनिंग के साथ बैठते नहीं है, तो आपकी कम्युनिकेशन कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। जब आप फिजिकली किसी के सामने होते हैं तो वहां पे ये रोल प्ले करती है। 38% आपका टोन ऑफ वॉइस, जैसे मैं बात कर रहा हूं ना, तो मैं अगर टॉन्ट मार रहा हूं, मैं अगर तंज कर रहा हूं, मैं हंस रहा हूं, किसी को ऑफेंड कर रहा हूं, तो अगला बंदा ऑफेंड होगा। वो मेरे साथ रिलेशन में नहीं आएगा, वो मेरे साथ कारोबार नहीं करेगा, मुझे प्रोजेक्ट नहीं देगा, बल्कि मेरे बारे में बुरे रिव्यूज देके जाएगा, ठीक है। सो टोनैलिटी ऑफ योर वॉइस इज मैटर। अगर आप अच्छी टोन में एम्पैथी के साथ बात करते हैं, उसे हौसला देते हैं कि टेक इट इजी, हम मिलके इसको बिल्डअप करते हैं, हम मिलके इसका सॉल्यूशन ढूंढते, आप यू हैव टू जस्ट गाइड मी, कि आपको मुझे बस बताना है तो हम इसको सॉर्ट आउट कर लेते हैं, दैट्स इट। ये वहां पे है जहां पे आप फिजिकली अपेयर होते हैं किसी के साथ, या कॉल पे होते हैं। कॉल के ऊपर भी, वीडियो कॉल के ऊपर अगर इंटरव्यू होता है आपका, तो आप स्माइली फेस के साथ हो। वहां पे आप ये ना ख्याल करें कि मुझे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, बैरियर है। आप जैसे भी है आप उसको एक्सप्लेन करें। आप उसे कहें कि मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, मैं एक इंटरनेशनल वॉइस ऑफ आर्टिस्ट हूं। मेरी आवाज आपने बहुत सारी टीवी कमर्शियल्स के अंदर, बहुत सारी डबिंग के अंदर, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर सुनी होगी। अब मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आता है तो मैं उससे पूछता हूं कि आपको कौन से स्केल में, कौन सी टोन में चाहिए, आपको एज ग्रुप कौन सा चाहिए, क्या ये अनाउंसमेंट है, क्या ये अथॉरिटेटिव है, क्या ये इन्फ्लुएंसिंग है, कौन से स्टाइल में आपको चाहिए, और ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या सेल पिच करनी है, प्रेजेंटेशन देनी है, टीजर है, अनाउंसमेंट है, टीवीसी है, क्या चीज है, और कॉर्पोरेट में रखना है आपको सोशल रखना है, किस स्टाइल में चाहिए, पूरा होता है। फिर उसके बाद टोनैलिटी आती है कि आपको वॉइस टेक्सचर कौन सा चाहिए, आपको हाई नोट चाहिए, मिड नोट में चाहिए, आपको हस्की वॉइस में चाहिए, किस तरह के चाहिए, आपको फनी और ऐसे चाहिए, बहुत ही लाइवली चाहिए, या आपको ठहरा हुआ स्मूथ चाहिए। अब मैं सारी बातें उससे पूछ के फिर मैं रेट कोट करता हूं कि ये जो आप प्रोजेक्ट बता रहे हैं, इसका मार्केट में ये प्राइस चल रहा है प्रोफेशनल्स का, लेकिन अगर आपका बजट कम है तो इस पे कॉम्प्रोमाइज करके आप इस स्केल के ऊपर काम करवा सकते हैं, लेकिन वो काम इस तरह का होता है। अंडरस्टैंड? यू हैव टू बी वेरी पैशनेट अबाउट द सेल्स। आपके पास हो सकता है 1000 क्यूरीज आए और उनमें से कोई एक भी मैच्योर ना हो। ये जरूरी थोड़ी है कि हम ही पूरी मार्केट में बैठे। पहले मार्केट को एनालाइज करें कि किड्स गारमेंट कितने लोग बेच रहे हैं ऑनलाइन। हमारे सामने जिन खड़े हुए हैं, यानी बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनीज गारमेंट्स की, जो बच्चों के कपड़े बेच रही हैं, जेनेरिक कंपनीज, दुकानदार कितने जो ऑनलाइन बैठे बेच रहे हैं, और मैं उनके सामने क्या लेके आ रहा हूं, मेरी प्रोडक्ट के अंदर कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन से सैलेंट फीचर्स हैं जिनको मैं हाईलाइट कर सकता हूं। फिर उसके अलावा क्या मैं अनाउंसमेंट दे रहा हूं, मेरा जो प्रोडक्ट है वो कितने लोगों तक पहुंच रहा है, उसका आप देखें, इनसाइट्स देखें कि कितना पहुंच रहा है और किन लोगों तक पहुंच रहा है। मतलब आपने जो एज ब्रैकेट रखा हुआ है या जो आपने डेमोग्राफी सेट की हुई है वो किन लोगों तक जा रहा है, ठीक है। पहले आप मार्केट में एनालाइज करें कि मार्केट 100% ऑलरेडी मौजूद है, उसमें आप एंटर हुए, इंसर्शन आपने अभी की है, तो उसमें आप कितना शेयर लेना चाहते हैं। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा, वो पॉइंट्स में होगा। कितना होगा? मैक्सिमम पोटेंशियल पे हम नहीं पहुंच सकते। यानी मार्केट में अगर बाजार में दुकान है
तो बाजार से हर गुजरने वाला बंदा आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। विंडो शॉपिंग की आप लोगों ने कभी? मैं तो अक्सर करता हूं क्योंकि वही बचती है, कर ही वही सकते। तो अब हाँ, पूछता हर बंदा है आपसे आके, ठीक है, लेकिन आप उसमें वैल्यू एडिशन क्या कर रहे हैं? एक शर्ट ये है, मैं भी बेच रहा हूं, ये भी बेच रहे हैं, ये भी बेच रही है, तो कौन जो कस्टमर है किससे खरीदेगा? जी प्लीज। अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी। वो तो तब पता चलेगा जब आप खरीद के यूज कर लेंगे, ठीक है। फौरी तौर पे आप ऑनलाइन आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं? नहीं होती। याद रखिएगा, बुरी क्वालिटी की चीजें सबसे ज्यादा ऑनलाइन बिक जाती हैं। सिर्फ ये बताया जाता है कि क्वालिटी पे चीजें नहीं बिकती भाई। ब्रांड्स जो होते हैं वो क्वालिटी पे नहीं बिकते। आपको कभी किसी ब्रांड ने कहा है कि ये 10 साल चलेगा? अगले साल मॉडल चेंज होता है, वो सेल में चीजें आ जाती हैं, ठीक है। सफायर पे सेल लगी थी, वो वहां पे गुत्थम गुत्था हो गई सारी औरतें। 1 साल भी नहीं गुजरा और उन्होंने उसको ओल्ड स्कूल कर दिया, अपने डिजाइन को जो 1 साल पहले उन्होंने नया बनाया था। वो इस पे जाते ही नहीं है कि हमारी चीज बहुत लंबा अरसा चलेगी। क्वालिटी हम किसको कहते हैं? नहीं देते वो किसी चीज की वारंटी। ये आप सेल मेंटेलिटी को समझें। वो कभी नहीं कहते कि ये 10 साल चलेगा, ये 5 साल चलेगा। ये लोकल कस्टमर्स, लोकल दुकानदार जो शॉपकीपर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं, वो कहते हैं कि साड़ी जूती बहुत पक्की है जी, ये 10 साल नहीं टूटेगी, साड़ा सूट ले जो जी, ये कसेगा नहीं, ये बुर नहीं आएगी। ये सब चीजें कौन कहता है? लोकल वेंडर्स कहते हैं। और जो चीजें होती हैं ना, ये जूते, कपड़े और ये आइटम्स जो होते हैं ना, कंज्यूमर आइटम्स, ये इमोशंस के साथ अटैच होते हैं भाई। बच्चे ही हमारा खजाना है, हम इन्हीं के लिए तो मेहनत करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि फूल जैसे बच्चों के जिस्मों पर ये फूल जैसे पैरहन हो, इमोशंस अटैच करें उसके साथ, ठीक है। कपड़े ले लो, कपड़े ले लो, कौन खरीदेगा, ठीक है। सालगिरह पे हम क्यों गिफ्ट्स देते हैं? इमोशंस के साथ खेलें। इमोशंस के ऊपर दुनिया जो है ना वो लुटाती है, आपकी लॉजिकल चीजों के ऊपर नहीं लुटाती। ब्रांड आपके इमोशन के साथ खेलते हैं। आपको लगता है कि ये शर्ट पहन के, ये ग्लासेस पहन के, ये घड़ी पहन के, जो मैंने कॉपी पहनी हुई है पैटेक की, ये पहन के बहुत कूल लगेंगे और ये आपका स्टैंडर्ड है, ये सिंबॉलिक है, आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इनहेंस करेगा, ठीक है। वो कभी नहीं कहते कि ये चीज चलेगी, नहीं चलेगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। वो अपना लोगो आपकी शर्ट के ऊपर, आपकी चीज के ऊपर लगा के बेचते हैं, उससे हम प्रायर फील करते हैं। इमोशंस के साथ अटैच करें। बच्चों के हैं, सीजन देखें भाई, इधर देखें, ठीक है। ये वैसे साथ में सेल की चीजें आ गई, मैं आपको बता देता हूँ। सीजन देखें, बच्चों की छुट्टियां हैं, उनको क्या चाहिए। 14 अगस्त है, बच्चों के लिए वो डिजाइन करें। ईद आ रही है, बच्चों के लिए कस्टमाइज करें। आप मार्केट की रूटीन की चीजें रख के बैठे, वो तो पता नहीं 1 लाख बंदा बेच रहा है, आपसे कोई क्यों खरीदेगा। कल्चरल ड्रेसेस बनाएं 14 अगस्त के ऊपर, 14 अगस्त से पहले उनकी मार्केटिंग शुरू कर दें। ईद के ऊपर कस्टमाइज बनाएं। गर्मियों के लिए ब्रीदेबल, आपके बच्चों को रैशेस नहीं आएंगे भाई, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ये करें। फीलिंग्स ऐड करें उसके साथ। कंक्रीट चीजें आपसे कोई नहीं खरीदेगा, आप जितनी मर्जी उसकी वो करते रहें। और क्लास देखें कौन सी है। बच्चों के बारे में वालिदैन बहुत कंसर्न्ड होते हैं। क्या होते हैं? होते हैं या नहीं होते? उनके खाने, पहनने, पीने, एजुकेशन के बारे में वो बहुत कंसर्न्ड होते हैं। आप टीवीसीज को देखिए जो बच्चों के ब्रांड्स की बनती हैं, वो किसी भी चीज की हो, वो डायपर्स की हो, उनके दूध की हो, उनके कपड़ों की हो, उसमें वो क्वालिटी वगैरह नहीं देते, वो उसके साथ इमोशंस ऐड करते हैं। माँ को दिखाते हैं, मोहब्बत से उसको संभाल रही होती है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जिस तरह माँ बड़ी मोहब्बत से संभालती है, हमारी ये प्रोडक्ट भी इसी तरह हम उसका ख्याल रखते हैं ताकि बच्चा सेहतमंद रहे, ग्रो करे और खुश रहे। और माँ बाप यही चाहते हैं, उसके लिए पैसे लौटाते हैं। ये बड़ी मुश्किल अंग्रेजी जो है ना, आप क्लाइंट को जो भेजते हैं ना, तो वो पहली ही नजर में आपसे होशियार हो जाता है। हाँ, ठीक है। इतनी कॉम्प्लेक्स और क्लासिक होती है कि वो आजकल चल ही नहीं रही होती, वो पुरानी कहीं लैटिन इंग्लिश से वो आ रही होती। आप उसे पूछें, सर ये जो प्रोडक्ट के बारे में आप इतना ज्यादा कंसर्न है, क्या आपकी रिसर्च है, क्या आपका ख्वाब है इसके बारे में, आप कैसा चाहते हैं, ताकि मुझे पता चले कि जो आपके जहन में मैं उसके मुताबिक इसको डिजाइन करूं। फिर वहां पे वो इमोशनल हो जाएगा।
वो आपको बताना शुरू कर दे कि मैं छोटा सा था, मैंने ख्वाब देखा था कंपनी बनाऊंगा। ठीक है, बस वहां पे आपका कनेक्शन बिल्ड हो गया। ये देखें, नॉट जस्ट स्किल्स, उसके बाद आप कहेंगे सर ये आप मेरा पोर्टफोलियो देखें, ये मैं कर चुका हूं, फिर वो आप पे प्राइसिंग पे भी नहीं आएगा। तो द पैसेज ऑफ टाइम, मैंने मिस्र के लिए, इजिप्ट के लिए काम किया, डबिंग वीडियोस थी छोटी छोटी, मॉरल वैल्यूज के ऊपर वीडियोस थी, वहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने करवाई, तो कोई 500 वीडियोस थी, कोई एक 1.5-2 मिनट की। तो उर्दू में मैं कर रहा था, अरबिक में कोई अरबिक था, हिंदी में एक इंडियन आर्टिस्ट था वो कर रहे थे। तो शुरू में उन्होंने मुझे पर वीडियो $5 ऑफ़र किए। इंडस्ट्री से मैं वो नहीं करता, मतलब बिड वगैरह नहीं करता, प्रपोजल नहीं भेजता, मैं प्रॉपर इंडस्ट्री से हूँ, तो मेरे पास मेरा काम आ जाता है। लेकिन आपने ऐसे नहीं करना। तो मेरे पास क्लाइंट आया मिस्र से, उसने मुझे $5 जो है ना वो एक वीडियो के दिए, और कोई 150 वीडियोस थी। तो कितने बन गए? हाँ, अच्छा, अब बात हो गई ऑनलाइन, फेसबुक पे बात हो गई जी। उसने कहा ठीक है, अपना अकाउंट भेजे नहीं, तो उसने कहा आपको कुछ एडवांस चाहिए ताकि आप इसको मैच्योर कर लें। मैंने कहा जी भेज दें। मैंने अकाउंट नंबर भेजा, मैंने कहा कोई स्कैम ही ना हो जाए। उसने कहा 2-3 दिन लगेंगे आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हुए। लेकिन रात को 12 बजे ना रिफ्लेक्ट हुआ मैसेज मुझे कि आपके अकाउंट में इतने लाख रुपए आ गए। तो मैं अब उठ के बैठ के सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार ना काम किया ना कुछ हुआ। लेकिन उसने बाहर से मेरा पता कर लिया था, उसने मेरा काम ऑलरेडी इंडिया के अंदर देख चुका था, वो सारी चीज़ें देख चुका था। फिर उसके बाद जब मैंने डिलीवर किया, पहला मैंने 20 वीडियोस डिलीवर की, तो उसने पता क्या किया, उसने $15 कर दिए। कितने? $15। हाँ, उसके बाद उसने मुझे 500 वीडियोस और दी, जो अभी भी वहाँ पे सारी वो चल रही हैं इजिप्ट के अंदर और गल्फ में और दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर, उर्दू के अंदर, जो मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर हैं। तो उसके ऊपर उसने मुझे $20 जो है ना पर वीडियो ऑफ़र की डबिंग के। वो 1-1.5 मिनट की, 2 मिनट की मैक्सिमम वीडियोस थी। मैंने उसे नहीं कहा कि आप बढ़ाएं, ये है वो है, वो खुद बढ़ाता गया। और उसने कहा कि मैं हमेशा जो है ना वो चाहूँगा कि आप किसी न किसी प्रोजेक्ट में हमारे साथ कांटेक्ट में रहें। मतलब उसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। आप इस तरह से क्लाइंट के साथ ट्रस्ट उसका डेवलप करें, कॉन्फिडेंस आपको अपने काम पे होना चाहिए, और रिलायबिलिटी के आपके ऊपर रिलाय किया जा सके कि इस बंदे को अगर ये काम दे दिया, मुझे ट्रस्ट हो कि ये ऑफिस अगर आप में से किसी बंदे के पास में छोड़ के जाता हूं तो वो इसको चला लेगा। ठीक है, वापसी पे आके यहाँ पे मतलब दरवाजे नहीं उखड़े होंगे, खुला नहीं होगा, यहाँ पे तारें नहीं बिखरी होंगी, पता नहीं क्या होगा। टाइम लाइन पे भी हम फौरी एग्री कर जाते हैं कि इतने में कर देंगे, जबकि वहां पे हम देखते ही नहीं कि वो प्रोजेक्ट कितना टाइम लेगा, और बाद में जब शुरू कर लेते हैं तो तब हम कह रहे होते हैं कितने में तो होगा नहीं। ये कई लोगों के साथ आप में से हुआ होगा, कई लोगों के साथ ये होगा कि हम फॉरेन प्रोजेक्ट लेने की करते हैं, उसको हम रिव्यू ही नहीं करते। आप उसको कहें कि मुझे पहले पढ़ लेने दे भाई, मेरे पास तो कोई प्रोजेक्ट आता है, मैं पहले उससे पूछता हूँ कि मुझे पूरा बताएं, एक एक चीज पूछता हूँ। बेसिकली हम सपोर्ट कर रहे होते हैं ना उसको हर चीज में, हम एक्सपर्ट हैं, हम प्रोफेशनल है, वो नहीं है, वो एक लेमैन है। लेकिन वो बॉस है, क्योंकि उसने हमें प्रोजेक्ट दिया है, तो हम उसको कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर ये कहीं पे ख़राब हो गया है, कोई मसला हो गया है, तो हम इसका सॉल्यूशन मिलकर ढूंढ लेते हैं। करना क्या आप मुझे बताएं। अगर वीडियो कम्युनिकेशन होती है तो आई कांटेक्ट रखें उसके साथ, स्माइली फेस के साथ, और पॉजिटिव एनर्जी हो, आप अच्छे लगें, उसमें पॉजिटिव नज़र आए, गुड वॉइस इतनी हो कि बहुत ज़्यादा लाउड ना हो और बहुत ज़्यादा मिमिक ना कर रहे हो, आप क्लियर हो। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, कुछ भी हो जाए भाई, क्यों हम अग्रेसिव हों। ठीक है, हम सॉफ्ट स्किल बेच रहे हैं ना, अपनी स्किल बेच रहे हैं, कोई नहीं उसको सपोर्ट करें, कोई नहीं, आप टेंशन ना ले, अपने क्लाइंट से कहें हम इसको मिलकर ठीक कर लेते हैं। कीप लर्निंग, यस। हम स्टैग्नेट हो जाते हैं कि हमने जो सीख लिया बस यही था, अगर हमारे पास उससे आगे कुछ लेके आता तो हम कहते हैं ये तो है ही नहीं, क्या था। अगर हमसे पिछले लोग जो दुनिया से चले गए उनसे कोई कहे कि मोबाइल पे कम्युनिकेशन होती है, स्क्रीन पे बंदा नजर आता है, वो कहेंगे पागल हो, ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि वो कहां पे है, पीछे है। वो हमसे आगे भी लोग हैं जो एडवांस होंगे। सो ऑलवेज कीप लर्निंग, अपनी फील्ड के अंदर हमेशा अपडेट रहें। रेडियो से शुरू किया था मैंने, उर्दू रेडियो जर्मनी, रेडियो पाकिस्तान, आवाज़ ग्रुप ऑफ रेडियो, सिटी FM, सुपर FM पे मैंने काम किया, और BBC में सर्टिफाइड हूँ, ट्रेंड हूँ।
और पॉकेट एफएम मीडिया में मैंने काम किया, रेडियो पाकिस्तान और पाकिस्तान टेलीविज़न से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, और वॉइस ओवर्स मैं मेंटोर भी हूँ, डबिंग और वॉइस ओवर्स सिखाता भी हूँ और ख़ुद भी करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर टीवी पे, रेडियो पे, बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर, IVRs के अंदर, डॉक्यूमेंट्रीज़ के अंदर, TVCs के अंदर आप मेरी आवाज़ सुनते हैं। और इंटरनेशनल क्लाइंट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, उर्दू के, हिंदी के, इंग्लिश के और पंजाबी के। और कॉर्पोरेट क्लाइंट भी बहुत सारे हैं, ट्रेनिंग्स के अंदर भी। और मैं प्राइम मिनिस्टर के प्रोग्राम PTV पाकिस्तान टेलीविज़न पे होस्ट करता हूँ एज एन एंकर, एज ए MOC, मास्टर ऑफ सेरेमनी, वज़ीर आला के, वज़ीर आज़म के इन प्रोग्राम्स को मैं होस्ट करता हूँ। कंसिस्टेंसी जारी रखें, कीप लर्निंग, कीप स्ट्रगलिंग। आप लाइन में लगे रहें, लाइन में लगे रहेंगे तो आपका नंबर आएगा। लाइन से निकल जाएंगे तो कभी आपका नंबर नहीं आएगा। लाइन बदलते रहेंगे। अमूमन ऐसे होता है कि जिस लाइन में आप लगे होते हैं ना, उससे दूसरी लाइन ज़्यादा तेज़ चलना शुरू हो जाती है। लेकिन आप अपनी लाइन में रहें, अपनी निश को ना बदलें तो आपका नंबर आएगा। ये हमारे अंदर हमने खुद ही एक नैरेटिव बिल्ड कर लिया कि हमें पैसे कोई नहीं ज़्यादा देता काम के। क्लाइंट डोंट रिमेंबर द चीपेस्ट फ्रीलांसर, दे रिमेंबर द ईजीएस्ट फ्रीलांसर टू वर्क विद। जो उनको बहुत आसान, बहुत अच्छा लगता है कि उनके साथ काम करो, वो उसको याद रखते हैं और प्रोजेक्ट उसको हैंड ओवर करते हैं। ठीक है।